बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों، आज हम आपको उस सफ़र की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो करबला के मैदान से शुरू हुआ और शाम दमिश्क तक पहुंचा। ये सफ़र सिर्फ आंसुओं और दर्द का नहीं, बल्कि सब्र, हिम्मत और हक़ की आवाज़ का सफ़र है, जहां इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके प्यारे अहलुल बैत ने इंसानियत और सच्चाई के लिए अपनी जानें कुर्बान की। आइए सुनते हैं करबला से शाम तक का यह दर्दनाक और इबरतनाक सफ़र। पहला वाक़या, कैद और जुलूस। करबला का मैदान खून से सराबोर हो चुका था। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके सभी वफादार साथी एक एक करके शहीद हो चुके थे। मैदान में अब सिर्फ रसूलुल्लाह के घराने की औरतें और मासूम बच्चे बचे थे। यजीद की फ़ौज ने इन बेबस और निहत्थी औरतों और बच्चों को कैद कर लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा और उनकी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के सर से चादरें खींच ली गईं। रसूलुल्लाह की नन्ही नवासी हज़रत सकीना बिन्तुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा जैसे मासूम बच्चों को ऊँटों पर बिना हौदे के बिठाया गया। सोचने की बात है, वही अहलुल बैत जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ने चाहा है कि तुम अहलुल बैत से हर नापाकी दूर कर दे और तुम्हें पाक साफ कर दे। वही औरतें और बच्चे आज दुश्मनों के बीच बेपर्दा खड़े थे। जुलूस का यह मंजर दिल को दहला देने वाला था। आगे आगे नेज़ों पर शहीदों के सर उठाए गए। एक नेज़े पर इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का सर, दूसरे नेज़ों पर उनके भाइयों हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम, हज़रत उस्मान इब्न अली अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके बेटों हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम व हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम समेत तमाम साथियों के सर। उनके पीछे पीछे हज़रत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और मासूम बच्चों का काफ़िला चल रहा था। बच्चे प्यास और भूख से तड़प रहे थे, मगर किसी ने रहम नहीं किया। लोग तमाशा देखने जमा थे, कुछ मजाक उड़ाते, कुछ अफसोस करते, लेकिन हक़ की पहचान बहुत कम लोगों को थी। और यही जुलूस पूरी दुनिया के लिए इस बात की गवाही बन गया कि हक़ को तलवारों और जुल्म से मिटाया नहीं जा सकता। दूसरा वाक़या, कूफा की गलियां। जब करबला से अहलुल बैत का काफ़िला कैद की हालत में रवाना हुआ तो सबसे पहले उन्हें कूफा लाया गया। आगे आगे नेज़ों पर शहीदों के सर थे। सबसे आगे इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का सर, फिर उनके भाई हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम और बाकी अहलुल बैत व अंसार के सर, और उनके पीछे रसूलुल्लाह की बेटियां और नवासियां बिना चादर, बिना पर्दे के खुले आसमान के नीचे ऊँटों पर सवार थीं। कूफा की गलियों में लोग जमा हो गए। किसी की आंखों में ताज्जुब था, किसी के चेहरे पर तमाशा देखने की हवस और कुछ के दिल में अफसोस और शर्मिंदगी। इसी हाल में काफ़िला इब्ने ज़ियाद के महल की तरफ बढ़ रहा था, मगर रास्ते में हज़रत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा ने लोगों की भीड़ देखकर अपने दिल का दर्द लफ्ज़ों में बयां किया। उन्होंने ऊँट से खड़े होकर आवाज़ बुलंद की, ए कूफा के लोगों, तुम धोखे और फरेब के मारे हुए हो। क्या तुमने हमें बुलाकर हमारे खिलाफ तलवारें उठाईं? क्या यही तुम्हारा वादा था कि हुसैन को ख़त लिखकर बुलाओ और फिर उसी को कत्ल कर डालो? तुम पर अफसोस, तुम्हारे आंसू अब हमारे किसी काम नहीं आएंगे। तुमने रसूलुल्लाह के नवासे को कत्ल कर दिया और अब रोते हो? याद रखो, तुम्हारे गुनाह इतने भारी हैं कि आसमान और ज़मीन भी इन पर गवाह है। यह बयान सुनकर कूफा की औरतें और मर्द झाड़ों कतार रोने लगे। हर कोई शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लोग समझ गए कि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। रसूलुल्लाह के नवासे को बुलाकर अकेला छोड़ दिया, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। तीसरा वाक़या, इब्ने ज़ियाद का दरबार। कूफा में अहलुल बैत का काफ़िला इब्ने ज़ियाद के महल के सामने पहुंचा। यजीद का गवर्नर इब्ने ज़ियाद बेहद अहंकारी और निर्दयी था। काफ़िले में सबसे आगे इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर को उठाया गया, फिर उनके भाई हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम और बेटे हज़रत अली अकबर इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम और छोटे हज़रत अली असगर इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम के सर नेज़ों पर थे।
उनके पीछे हजरत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा, हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह की नन्ही नवासी हजरत सकीना बिन्त हुसैन अलैहिस्सलाह अलैहा बिना पर्दे के ऊंटों पर थीं। इब्ने ज़ियाद ने अहंकार से कहा, ये कौन है? क्यों इतने लोग उन्हें कैद लेकर लाए हैं? तो हजरत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा ने सख्त आवाज में जवाब दिया, ये वही हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया और हमारे नबी मोहम्मद ने कहा कि ये मेरे अहलुल बैत हैं, हमारे मर्द हक़ के लिए शहीद हुए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी तलवारें और जुल्म से हमें मिटा दिया जाएगा? नहीं, कसम अल्लाह की, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का नाम और उनका हक हमेशा जिंदा रहेगा। इब्ने ज़ियाद ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। सभी दरबारी चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने लगातार सभी को हक की तरफ आगाह किया। उन्होंने कहा, तुमने हमारे मर्दों को मार डाला, लेकिन हमारी आवाज़ और हमारा हक हमेशा गूंजता रहेगा। ये इंसानियत का सबका है, न कि सिर्फ हमारे खिलाफ युद्ध। दरबार में बैठे लोग उनके साहस और हिम्मत से स्तब्ध हो गए। यजीद का गवर्नर इब्ने ज़ियाद भी मजबूर हो गया कि वह इस अहलुल बैत को और ज़्यादा तकलीफ़ न पहुंचा सके। चौथा वाक़या, सफ़र का इम्तिहान। कूफा के बाद अहलुल बैत का काफ़िला लंबी और कठिन यात्रा पर निकला। मंजिल थी शाम, दमिश्क, यजीद के दरबार तक पहुंचाना। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था, ये एक बड़ा इम्तिहान था। बच्चों की तकलीफ़, रसूलुल्लाह की नन्ही नवासी हज़रत सकीना बिन्त हुसैन अलैहिस्सलाम बार बार अपने पिता इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को याद कर रोती थीं। हज़रत अली अकबर इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे भाई या अन्य बच्चे भूख प्यास से तड़पते। बच्चे ऊँटों पर बिना हौदे और बिना किसी हिफाजत के बैठे थे। औरतों की तकलीफ़, हज़रत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा को धूप, गर्मी और ठंड दोनों का सामना करना पड़ा। उन्हें न तो आराम मिला और न ही सुरक्षित आश्रय। रास्ते में लोगों का रवैया, कई जगह लोग काफिले को देखकर अफसोस जताते, कुछ लोग ताने मारते और मजाक उड़ाते। हजरत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा ने हर जगह लोगों को सच का आईना दिखाया। उन्होंने कहा, ये वही हैं जिनके खिलाफ तुमने तलवारें उठाई, ये वही हैं जिनके मर्द हक के लिए शहीद हुए। हमारी आवाज़ और हक को मिटाया नहीं जा सकता। रास्ते में दुआ और सब्र, हर मुश्किल में हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम अपने परिवार को हिम्मत देते। वे बच्चों को समझाते कि सब्र करो, अल्लाह की रिदा में ही हमारी जीत है। नतीजा ये इस पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बेहद कठिन था, मगर इस सफ़र ने अहलुल बैत की साहस, सब्र और हक की मजबूती दुनिया के सामने उजागर किया। पांचवां वाक़या, दीवार पर लिखावट करबला के बाद अहलुल बैत का काफिला कूफा से शाम दमिश्क की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में कई गांव और कस्बों से गुजरना था। यही सफ़र उनके लिए बहुत दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण था। एक जगह जब काफिला किसी मकान के पास ठहरा तो लोगों ने देखा कि दीवार पर नूरानी अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। दीवार पर लिखा था, क्या हमारी उम्मत ने इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया? अगर ऐसा किया है तो यह बहुत बड़ा जुल्म है। उनकी शहादत का असर हमेशा जिंदा रहेगा। यह देखकर काफिले में मौजूद लोग हैरान रह गए। हजरत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा ने ऊंट से खड़े होकर कहा, देखो, अल्लाह की तरफ से पहले ही हमारी गवाही लिखी जा चुकी थी। हमारे मर्द हक़ के लिए शहीद हुए और उनके बलिदान को कोई मिटा नहीं सकता। हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और हजरत सकीना बिन्त हुसैन अलैहिस्सलाम भी इस अद्भुत नूरानी संदेश को देखकर रो पड़ी। मासूम बच्चों की आंखों में आंसू थे, मगर उनके दिलों में हिम्मत भी थी। सीखने वाली बात, यह वाक़या दर्शाता है कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शहादत और अहलुल बैत की क़ैद का हर पहलू अल्लाह की तरफ से इंसानियत के लिए गवाही बन गया। सच और हक की आवाज़ हमेशा जिंदा रहती है, चाहे कितने भी जुल्म किए जाएं। छठा वाक़या, हज़रत सकीना का वाक़या। सफ़र के दौरान रसूलुल्लाह की नन्ही नवासी हज़रत सकीना बिन्त हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्द सबसे ज़्यादा था।
मासूम बच्ची बार बार अपने पिता इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को याद करके रोती थी। एक रात का वाकया, हजरत सकीना बिन्त हुसैन अलैहिस्सलाम ने सपना देखा कि उनके पिता हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम उनके पास हैं। नींद से जागकर उन्होंने जोर जोर से रोते हुए पूछा, बाबा आप कहाँ हैं, हमें छोड़कर क्यों गए? सिपाहियों ने इस मासूम की तड़प देखकर उसे और चोट पहुंचाने के लिए इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर उसके सामने रख दिया। हजरत सकीना बिन्त हुसैन अलैहिस्सलाम ने पिता का सर अपने सीने से लगा लिया, मगर यह मासूम बच्ची अपने साहस और सब्र से दुनिया को यह सिखा गई कि अल्लाह की राह में बलिदान और दुख भी इंसान को मजबूत बनाते हैं। हजरत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा और हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने भी हजरत सकीना का हाथ थाम कर उसे हिम्मत दी। इस वाक़ये ने रास्ते में मौजूद सभी लोगों के दिलों को झकझोर दिया। सीखने वाली बात, हजरत सकीना बिन्त हुसैन अलैहिस्सलाम की मासूमियत और धैर्य करबला के बाद सफ़र में सब्र और हक़ की आवाज़ का प्रतीक बन गई। यह दिखाता है कि नन्ही उम्र में भी सच्चाई और हक़ के लिए सब्र की मिसाल कायम की जा सकती है। सातवां वाक़या, लोगों का दोहरा रवैया करबला से कूफा और कूफा से शाम दमिश्क तक का सफ़र अहलुल बैत के लिए बेहद कठिन था। रास्ते में लोग काफ़िले को देखते थे, लेकिन उनका रवैया दो तरह का था। पहला रवैया अफसोस और शर्म। कुछ लोग जब उन्होंने इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर और शहीदों की तस्वीरें देखीं तो उनका दिल टूट गया। हज़रत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के साहस को देखकर लोग रोने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके परिवार के साथ कितना बड़ा गुनाह किया है। दूसरा रवैया ताने और मजाक। कुछ लोग नासमझ और कुपड़ थे। उन्होंने कहा, ये लोग क्यों रो रहे हैं, ये तो बस एक जुल्म का नज़ारा है। उन्होंने अहलुल बैत को ताने मारकर अपमानित करने की कोशिश की। हज़रत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा का जवाब, उन्होंने उन लोगों से कहा, तुम सोचते हो कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को मारकर तुम जीत गए? नहीं, उनकी शहादत से हक़ की आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। हम रोते नहीं, हम सच का पैगाम पहुंचाते हैं। यह इंसानियत का सबका है, केवल हमारे खिलाफ नहीं। हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत सकीना बिन्त हुसैन अलैहिस्सलाम भी अपनी बहन और पिता के साहस से प्रेरित होकर रोने और चुपचाप सफ़र करने की हिम्मत जुटाती रहीं। सीखने वाली बात, इस वाक़ये से पता चलता है कि सच और हक़ की आवाज़ हर जगह अलग तरह की प्रतिक्रिया लाती है। कुछ लोग शर्मिंदा होकर सोचते हैं और कुछ लोग अहंकार और अज्ञानता में मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हक़ हमेशा अपनी राह पर चलता है। आठवां वाक़या, एक ईसाई राहिब का वाक़या। करबला के बाद कूफा से शाम दमिश्क तक के सफ़र में अहलुल बैत का काफ़िला कई गांवों और कस्बों से गुजर रहा था। रास्ते में एक ईसाई राहिब अपने आश्रम के बाहर खड़ा था। जब उसने काफ़िला देखा जिसमें सबसे आगे इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का कटे हुए सर नेज़ों पर था, उनके पीछे हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम और बाकी शहीदों के सर, और पीछे हज़रत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत सकीना बिन्त हुसैन अलैहिस्सलाम की ऊँटों पर सवारियाँ थीं। तो राहिब स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये वही हैं जिनके बारे में नबी मोहम्मद ने बताया था, उनके अहलुल बैत। राहिब ने रात भर अपने आश्रम में इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर को इज्जत से रखा और रोता रहा। वह इस हिम्मत और साहस को देखकर दंग रह गया। राहिब ने कहा, यह सचमुच अल्लाह की तरफ से एक गवाही है। इन मासूमों और बहादुरों की शहादत का असर हर जगह महसूस किया जाएगा। सीखने वाली बात, इस वाक़ये से पता चलता है कि सच्चाई और हक़ की मिसाल सिर्फ मुसलमानों तक ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत तक पहुँचती है। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और अहलुल बैत की शहादत हर दिल को झकझोर देती है, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय का क्यों न हो। नवां वाक़या, रास्ते में अजाब के निशान। करबला के बाद कूफा से शाम दमिश्क तक का सफ़र अहलुल बैत के लिए बेहद कठिन और दर्दनाक था।
लेकिन यह सफ़र सिर्फ शारीरिक दर्द का ही नहीं था, बल्कि रास्ते में कई जगहों पर अजाब और अल्लाह के संकेत भी देखे गए। कुछ इलाकों में अजाब जिन गांवों और कस्बों से काफिला गुजरा, वहाँ कुछ मकान और घर वीरान हो गए। लोग बताते हैं कि जिन जगहों पर अहलुल बैत को तकलीफ दी गई, वहाँ अचानक तबाही आ गई। यह मानो अल्लाह की तरफ से इशारा था कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ किए गए जुल्म का अंजाम भुगतना पड़ेगा। हज़रत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा का साहस हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने काफिले में मौजूद लोगों को समझाया, देखो, हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। जो लोग हक़ के खिलाफ खड़े हुए और हमारे मर्दों को मार डाला, उनकी तकलीफ़ें अनिवार्य है। हमारा काम केवल सच को बयान करना और हक़ को जिंदा रखना है। हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत सकीना बिन्त हुसैन अलैहिस्सलाम भी इन संकेतों को देखकर डर और दुख में सहारा लेकर सफ़र जारी रखी। सीखने वाली बात यह वाक़या दर्शाता है कि अल्लाह का अज़ाब और न्याय हर समय मौजूद है। जो लोग हक़ और सच्चाई के खिलाफ जुल्म करते हैं, उनका अंजाम बुरा होता है। साथ ही यह अहलुल बैत के साहस और सब्र को भी उजागर करता है। 10वां वाक़या, शाम दमिश्क का दरबार। अहलुल बैत का काफिला आखिरकार शाम दमिश्क पहुंचा। यहाँ यजीद का दरबार तैयार था। चमचमाती सजावट, सिपाहियों की तैनाती और दरबारियों की भीड़। काफिले का नज़ारा सबसे आगे इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का कटे हुए सर को उठाया गया। उनके भाई हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम, बेटे हज़रत अली अकबर इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम और छोटे हज़रत अली असगर इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम के सर भी नेज़ों पर थे। उनके पीछे हज़रत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत सकीना बिन्त हुसैन अलैहिस्सलाम बिना चादर और बिना पर्दे के ऊँटों पर सवार थीं। यजीद का अहंकार यजीद ने देखा और अहंकार से पूछा, ये कौन है? क्यों इतने लोग उन्हें कैद करके लाए हैं? हज़रत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा का जवाब उन्होंने सख्त और स्पष्ट आवाज़ में कहा, ये वही हैं जिनके बारे में नबी मोहम्मद ने कहा कि ये मेरे अहलुल बैत हैं। इनके मर्द हक़ और सच्चाई के लिए शहीद हुए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी तलवार और जुल्म से इन्हें मिटाया जा सकता है? नहीं, कसम अल्लाह की, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। दरबार का हाल, दरबार के सभी लोग स्तब्ध रह गए। कुछ लोग रोने लगे, कुछ लोग डर के मारे चुप हो गए। यजीद का अहंकार हिल गया, क्योंकि उसने देखा कि हक़ की आवाज़ किसी डर और जुल्म से दबाई नहीं जा सकती। 11वां वाक़या, हज़रत ज़ैनब का खुतबा। शाम दमिश्क के दरबार में यजीद की ओर से अहलुल बैत को प्रस्तुत किया गया। सिपाहियों की घेराबंदी के बीच हज़रत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा ने ऊँट से खड़े होकर पूरी बहादुरी और साहस के साथ दरबार में भाषण दिया। खुतबे का सार उन्होंने कहा, ए यजीद, तुम सोचते हो कि इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शहादत से उनका नाम मिट गया? नहीं, कसम अल्लाह की, ये नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। उनके मर्दों ने हक़ और सच्चाई के लिए जान दी। औरतों और बच्चों को तकलीफ़ देने से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। हज़रत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद और दरबार में मौजूद सभी लोगों को सच का आईना दिखाया। उन्होंने बताया कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का बलिदान सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। दरबार का हाल यजीद स्तब्ध रह गया। दरबार में बैठे लोग शांति से चुप रह गए। कुछ लोग रो पड़े। इस खुतबे ने साबित कर दिया कि साहस और हक़ की आवाज़ किसी जुल्म और ताकत के सामने दब नहीं सकती। 12वां वाक़या, रिहाई और वापसी। शाम दमिश्क के दरबार में हज़रत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा का साहस और भाषण यजीद के लिए चुनौती बन गया। उन्हें एहसास हुआ कि अहलुल बैत का बलिदान दबाया नहीं जा सकता। रिहाई का फ़ैसला यजीद ने मजबूर होकर फ़ैसला किया कि अब अहलुल बैत को अधिक तकलीफ़ नहीं दी जाएगी। हज़रत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत सकीना बिन्त हुसैन अलैहिस्सलाम और बाकी बच्चों को सुरक्षित छोड़ दिया गया। वापसी का सफ़र अहलुल बैत का काफ़िला मदीना की तरफ लौटने लगा।
रास्ते में हजरत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा ने हर गांव और कस्बे में लोगों को हक का पैगाम दिया। उन्होंने यह बताया कि इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का बलिदान इंसानियत और सच्चाई के लिए था। सीखने वाली बात यह वाकया दिखाता है कि सच्चाई और हक की आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होती। भले ही दुश्मन ताकतवर और निर्दयी हो, मगर साहस, धैर्य और हक की हिफाजत से इंसानियत की राह रोशन रहती है। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके परिवार की शहादत आज भी सबको इंसानियत, सब्र और हक के लिए जागरूक करती है। भाइयों और बहनों, करबला से शाम तक का यह सफ़र हमें यही सिखाता है कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और हक की आवाज़ को कभी दबा नहीं सकता। हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का नाम आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। हज़रत ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा और अहलुल बैत के सब्र और हिम्मत ने हमें ये पैगाम दिया कि मुश्किलों में भी हक से समझौता नहीं करना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहलुल बैत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ऐसी और भी इस्लामी बातें और करबला की हकीकत आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि यह पैगाम और भी लोगों तक पहुंचे और सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सच्चा पैगाम मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर।